MEMA 304 CNC Machines and Automation by विवेक सक्सेना, HOD मैकेनिकल इंजीनियरिंग, GPC अजमेर। आज हम इस सब्जेक्ट का यूनिट 1 का 1.1 टॉपिक NC मशीन्स डिस्कस करेंगे। वर्तमान में टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ ऑटोमेशन एवं मास प्रोडक्शन जुड़ा हुआ है। देखिए, अब जिस तरीके से टेक्नोलॉजी डे बाय डे इम्प्रूव हो रही है, नई होती जा रही है, तो प्रोडक्शंस के अंदर भी वो चीज़ें शामिल होती जा रही हैं या हमें अब करनी पड़ेंगी। अगर हम मास प्रोडक्शन की बात करें, मास प्रोडक्शन में आइटम्स की क्वांटिटी की संख्या बहुत ही अधिक होती है, यानी बहुत लार्ज क्वांटिटी में पार्ट्स, एक ही तरह के पार्ट्स बनते हैं। उनमें या तो वैरायटी नहीं होती है, और यदि वैरायटी होती है तो बहुत कम विभिन्नता उसमें होती है। नहीं के बराबर विभिन्नता होती है, बहुत कम विभिन्नता होती है। अतः इसके लिए SPM स्पेशल पर्पस मशीन्स, ऑटोमेटिक मशीन्स या ट्रांसफर लाइंस का प्रयोग होता है कि जिसमें एक ही तरह के प्रोडक्ट अपन को बनाने हैं, वैरायटी नहीं है, तो स्पेशल पर्पस मशीन या ट्रांसफर लाइंस के ऊपर वो चीज़ प्रोडक्शन में चलती रहती है, प्रोसेस चलता रहता है। इसके अतिरिक्त अगर हम जॉब या बैच प्रोडक्शन की बात करें, तो वहाँ पे क्या होगा कि क्वांटिटी, तो पार्ट की क्वांटिटी तो थोड़ी सी कम हो जाएगी या काफ़ी कम हो जाएगी, और पार्ट्स की वैरायटी बढ़ जाती है। डिफरेंट टाइप की वैरायटी के पार्ट्स हमें बनाने पड़ते हैं जॉब या बैच प्रोडक्शन के लिए। तो इसके लिए हम जर्नल पर्पस मशीन्स का उपयोग करते हैं, क्योंकि इनमें जो कंपोनेंट्स बनाने हैं या बन रहे हैं, या जो पार्ट्स बन रहे हैं की वैरायटी ज़्यादा होती है, लार्ज वैरायटी होती है। और एक चीज़ और होती है कि जो डिमांड है वो कंटिन्यूअस एक समान नहीं रहती। कभी डिमांड किसी पार्ट की ज़्यादा हो जाएगी, कभी किसी पार्ट की डिमांड कम हो जाएगी। तो हमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ प्रोडक्शन प्रोसेस को या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को रखना पड़ता है। इसके लिए हम जनरली कन्वेंशनल जर्नल पर्पस मशीन्स को काम में लेते हैं। अब जो कन्वेंशनल जर्नल पर्पस मशीन्स हैं, उसमें मेनली स्किल्ड ऑपरेटर की कुशलता पर प्रोसेस या ऑपरेशन निर्भर रहता है। यहाँ पर ऑपरेटर को कुशलतापूर्वक अपनी स्किल से मशीन का संचालन करना होता है। मशीन का तो वो संचालन करता ही है, साथ में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड अन्य जो भी कार्य हैं वो भी उसी को करने होंगे या करने पड़ते हैं। जैसे कि डिज़ाइन या प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट से उसके पास जो ड्राइंग आई है, वो ड्राइंग को पढ़ना, उसके लिए क्या फिक्सचर चाहिए, क्या जिग्स चाहिए, वो तैयार करना। अगर कोई टूल चेंज करना है, नए तरह का टूल लगाना है मशीन पे, तो वो कार्य भी उसी को करना है। बार बार जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी डायमेंशंस को चेक करना, आदि आदि। हालांकि जर्नल पर्पस मशीन बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं और हम इनको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी से इनका यूज़ कर सकते हैं, यानी डिफरेंट वैरायटी के जो पार्ट्स हम बना सकते हैं इनके ऊपर। भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स पर कार्य किया जा सकता है, परंतु इसमें काफ़ी समय लगता है और
जैसे इस प्रोडक्शन में लगने वाला टाइम बढ़ता है, प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ जब प्रोडक्ट की कॉम्प्लिसिटी बढ़ती है, यानी प्रोडक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ड्राइंग अपने पास कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग है, डिफरेंट तरह के उस पर ऑपरेशंस करने हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर, और उसकी परिशुद्धता, यानी कि हमें उसकी टॉलरेंस भी बहुत क्लोज चाहिए, बहुत हमें परिशुद्ध अपना टॉलरेंस के हिसाब से, बहुत क्लियर डायमेंशंस के हिसाब से हमें अपना प्रोडक्ट बनाना है। तो फिर अगेन प्रोडक्ट को बनाने में लगने वाला समय भी बढ़ जाता है। और यहाँ पर ये सब कुछ प्रोडक्ट प्रोसेस जो है वो ऑपरेटर डिपेंडेंट होता है। अब यदि ऑपरेटर को थकान हो रही है या ऑपरेटर थोड़ा सा इनअटेंटिव हो गया, तो इसकी वजह से गलती होने की या डिफेक्टिव कंपोनेंट बनने की संभावना रहती है। जॉब और बैच प्रोडक्शन में इस स्थिति से बचने के लिए जो जर्नल कन्वेंशनल मशीन्स हैं, कई इम्प्रूवमेंट किए गए, जिससे कि ऑपरेटर या मैनुअल कंट्रोल, ऑपरेटर जो हो रहा है वो मैनुअल कंट्रोल ही कर रहा है उस मशीन को, जिससे कि ऑपरेटर या मैनुअल कंट्रोल को मिनिमाइज किया जा सके। जैसे कि अगर बैच प्रोडक्शन है और छोटा बैच है तो हम वहाँ पर कॉपिंग मशीन्स का काम में ले लेते हैं। कॉपिंग मशीन्स को जब काम में लेना होता है तो हमें एक मास्टर टेम्पलेट बनाना पड़ता है। उस मास्टर टेम्पलेट को बनाने में हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से, बहुत ज़्यादा टॉलरेंस से कार्य करना होता है, और उसको बनाने में हमारा बहुत सारा समय व्यतीत होता है। और फिर उस कॉपिंग जो हमारा मास्टर वो बना है उसको फिर हम लगाएंगे, उसके हिसाब से फिर पूरा प्रोडक्शन होगा। या हम फिर ऑटोमेटिक लेथ मशीन्स काम में लेते हैं, जहाँ पर कई सारे माइक्रो स्विच और स्टॉपर्स का प्रयोग होता है टूल मूवमेंट के लिए, या जो हम फीड दे रहे हैं उसके लिए। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो जहाँ पे हमारा बैच थोड़ा सा छोटा है, प्रोडक्ट की वैरायटी ज़्यादा है, तो जो लगने वाला समय है, उस प्रोडक्ट को बनाने में लगने वाला जो समय है, ऑल्दो हम अगर कॉपिंग मशीन या ऑटोमेटिक लेथ भी काम में ले रहे हैं तो वो बनाने का समय बढ़ जाता है। इस चीज़ को कम करने के लिए, समय लगने वाले समय को कम करने के लिए हम NC न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोसीजर या मशीन्स के ऊपर हम आए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके ऊपर डिटेल से समझाऊंगा। धन्यवाद।